बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम यूट्यूब चैनल ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, आप काफ़ी दफ़ा मेरे चैनल पे भी देख चुके हैं और यकीनन इनके चैनल पे इनको तो अक्सर देखते ही रहते होंगे आप। आज हम ज़ैनुल आबिदीन को लेके आए हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कशन करनी थी। काफ़ी सारे सवाल इनको भी आ रहे थे, मुझे तो ऑन द रेगुलर बेसिस डेली ये सवाल पूछा जाता है कि भाई हम पिकांटो लें या हम ऑल्टो VXL ले लें, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अब आज हम, क्योंकि पिकांटो में भी आपको, अब जैसे हम VXR चला रहे हैं, इसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उनका जो मैनुअल वेरिएंट आता है उसमें भी दो वेरिएंट तो डेफिनेटली आते हैं, ऑटो भी आता है, मैनुअल भी आता है। तो हम मेनली जनरली एक बात करेंगे, ऑटो मैनुअल की बात ही नहीं करते, एक प्रैक्टिकली बात करते हैं कि एज अ डेली राइडर वो गाड़ी कैसी है और ये गाड़ी कैसी है, और फिर उसमें एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये फैसला करने में बड़ी आसानी होगी आपको कि आपको किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपको देखने को मिलती रहे। और ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो एज अ होस्ट दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपसे अपील करूँ कि अगर अभी तक आपने ज़ैनुल आबिदीन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। बड़ा इंटरेस्टिंग ये लेके आते हैं कंटेंट वहाँ पे गाड़ियों से मुताल्लिक। यकीनन आप लोग जानते ही हैं, बड़े यूट्यूबर हैं माशाल्लाह ये, तो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू हिम एज वेल। ज़ैन, मुझे ये बताएं कि आप भी ऑल्टो ही चला रहे हैं VXR, मैं भी VXR ही चला रहा हूँ, लेकिन काम हमारा ऐसा है कि हम हर गाड़ी से तकरीबन वास्ता है हमारा ऑन डेली बेसिस। तो रेट करें ना कि अगर बंदे के पास, अब जैसा कि मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये तकरीबन 31 लाख में पिकांटो मिल रही है जी। और अगर हम मैनुअल VXR की बात करें तो ये 19,76,000 रुपए की बन रही है तकरीबन। तो तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए का फ़र्क बन जाता है दोनों में। तो डू यू थिंक कि यार वो एक्स्ट्रा 12 लाख रुपए खर्च करके मैनुअली लेनी है तो पिकांटो लेना एक सेंड सीन होगा, ये क्या सीन है? उमर भाई, पहली चीज़ तो ये है ना कि डिफरेंट केसेस हैं कि एक तो आपकी अगर जैसा कि आपकी सेकंड कार आपने लेनी है एज अ हैचबैक, या आपने सिटी की ड्राइविंग के लिए सेकंड कार अगर आपने लेनी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुजुकी ऑल्टो लें। और दूसरी बात ये कि बजट भी ना, कि अगर आपका बजट 30 लाख से नीचे का है और आपने सेकंड कार बाय करनी है तो फिर उसमें सुजुकी ऑल्टो प्रायोरिटी होगी। उसका रीज़न कि एक तो सर्विसेज, पार्ट्स और रीसेल वैल्यू तो है ही, और सबसे मेन चीज़ ये कि फ्यूल एवरेज। आपने रीसेल की बात की, वैसे पिकांटो की है रीसेल? उसकी ऑल्टो की अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो तकरीबन इसकी 60-40 का फ़र्क है। अच्छा। हाँ, इसकी रीसेल बहुत अच्छी है, जबकि पिकांटो का एक रीज़न ये है ना कि देखें, एक बंदा जो 30 लाख, जब आप बेचने निकलते हैं तो ज़्यादातर लोगों का यही कंसर्न होता है कि 31 लाख रुपए में अगर हम हैचबैक ही लेनी है तो 31 लाख मैनुअल और 31 लाख रुपए में हमें सेडान मिल सकती है एक ज़बरदस्त किस्म की। तो एक जो सबसे मेन इम्पैक्ट पड़ता है उसकी रीसेल पे, वो उसकी प्राइस है। हाँ। अगर होती ना 25, 26, 27 तो फिर वो हम कंसिडर कर सकते थे। हाँ, वो मुकाबले में होती, फिर एक क्विक जंप लगा, डिसीजन लेना आसान होता। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब पार्ट्स का भी तो हम देखते हैं ना। अब मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था, ये गाड़ी अभी इसके ये लिफाफे या पन्नियाँ आप कह लें सीट की, ये भी नहीं उतरी थी। तो ज़ैन शायद मेरे साथ थे या नहीं थे, पिंडी में एक ग्लोरी वाले भाई साहब आए और उन्होंने पूरा बम्पर ही उतार दिया मेरी जी गाड़ी का। मैं साथ था। हाँ, तो वो चले गए, रुके भी नहीं। बहरहाल मैं आया वापस और वो सिर्फ 200 रुपये मजदूरी समेत लगे, वो क्लिप एक टूटा जब वो असद का हम लोग हाँ, लेने के लिए गए थे, तो वो एकदम मसला हल हो गया सिर्फ 200 रुपये में। और ऐसा लग रहा था कभी ये काम हुआ ही नहीं इसके साथ। क्या ये चीज़ पिकांटो के साथ हो सकती है? तो एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि उसके पार्ट्स ज़ाहिर है, आप गाड़ी लेंगे तो पार्ट्स एक आपके लिए डिसीजन में एक हेल्पफुल चीज़ साबित होगी, फैक्टर होगा कि अवेलेबिलिटी कैसी है और खासतौर पे आपने ऐसी गाड़ी जो आपने सिटी में ड्राइव करने के लिए लेनी है तो सबसे पहला कंसर्न ही पार्ट्स का है, क्योंकि शहर में चलने वाली गाड़ियाँ लगती हैं वो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो होते ही रहेंगे आपके, ज़ाहिर है अल्लाह ना करे वैसे हों, लेकिन ये नॉर्मल बात है कि जब आप सिटी में रश में ड्राइव करते हैं तो कभी गाड़ी आगे से लग गई, कभी पीछे से लग गई, कभी बाइक न ठोक दी। अब उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं।
और कई केसेस में आपको मिलते भी नहीं है। आपको पता है मेरा चक्कर लगा था इत्तेफाकन, ये एक वीडियो शूट में ही मैंने वीडियो ही शूट करनी थी पिंडी में शाह सुल्तान का, तो ऑल्टो की मतलब एक नट बोल्ट मिल रहा है वहाँ से यूज्ड। अच्छा, अब कई केसेस में ऐसा होता है कि जापानीज गाड़ी के पार्ट्स इसको नहीं फिट आते, लेकिन आपको एक तसल्ली होती है कि यार चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है ना। जबकि पिकांटो की कई केसेस में डीलरशिप के ऊपर भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं जी, वो आपको वेटिंग में आपको गाड़ी लगा देते हैं और टाइम देंगे आपको अब मैं आपको मजे की मिसाल देता हूँ कि ये साइड मिरर्स हैं ऑल्टो के। आपने जब पता किया था तो उस वक्त कितने के थे? मुझे वहाँ से शाह सुल्तान से इसके जेन्युइन साइड मिरर्स का इत्तेफाक नहीं हुआ, मिले नहीं। बट जापानीज़ के जो आते हैं ना दोनों साइड मिरर्स, वो इलेक्ट्रिकल रिट्रैक्टेबल वगैरह सब कुछ होता है उसमें, वो तकरीबन 25,000 रुपये के बता रहे थे कि दो आपके इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं वो लग जाएंगे। पिकांटो का बता आपको? पिकांटो का नहीं आइडिया। 22,500 रुपये का एक साइड का। ओहो, एक साइड मिरर 22,500 एक साइड मिरर। और ये जब मैं रिव्यू करने गया था तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ पता चली थी। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि ये इतना अरसा हो गया आपके पास गाड़ी खड़ी है तो सेल नहीं हो रही ना, तो उन्होंने अजराए मजाक की बात की थी कि यार एक साइड का इसका 22,500 रुपये का शीशा से, तो इसीलिए तो इन गाड़ियों के शीशे आप बड़े शहरों में देखें तो उड़ा के ले जाते हैं लोग। तो ये बहुत ईजी बनी है ना चोरी। ये एक अलमिया भी है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अगर आपके साइड मिरर्स एक्सपेंसिव होंगे मार्केट में, उनकी कितनी वर्थ होगी, तो फिर वो तो आपके लिए भी खतरा ही है। हाँ, तो इस गाड़ी का बेगम हो जाए आप। हाँ। इसके साइड मिरर कितने का? अच्छा नहीं, वैसे इसके भी ओरिजिनल नहीं, इसके ओरिजिनल महंगे हैं। तकरीबन 15-17 हज़ार का मुझे एक जगह से रेट मिला था और मैं बड़ा शौक हुआ था। लेकिन वो रिट्रैक्टेबल? नहीं, यही सादे। ये सादे? हाँ, वो हम फैसल भाई की जो कल्टस है उसका कुछ सामान लेने गए, जोड़ी है सिंगल, तो दो ओरिजिनल जो है वो तकरीबन बंदे ने बताया कि 15-17 हज़ार के मिलते हैं। पता नहीं, वो मैंने सुजुकी का रेट नहीं था, बहरहाल वो डीलर, मतलब अगर उसकी बात भी कर लें तो तकरीबन 9,000 रुपये का एक पड़ जाता है ना अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब आधे भी नहीं पड़ते पिकांटो के मुकाबले में। अच्छा, फिर और बात कर लेते हैं यूजेबिलिटी की। अच्छा, पिकांटो जिसने चलाई है तो वो इस तरह खुश हुआ है वो चला के, मतलब ड्राइव उसकी बहुत आउट क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव है, आपको चस आ जाती है, मज़ा आ जाता है। यही आपकी बात जो आपने अभी की है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर कोई बंदा गाड़ी लेना चाह रहा है ना 25 से 30 के बजट के अंदर, और उसकी वो पहली गाड़ी है, यानी कि उसने एक फैमिली के लिए पहली गाड़ी लेनी है, या एक ही गाड़ी है ना उनके पास जो उन्होंने रेगुलर यूज़ करनी है, वो सिटी में भी चलेगी, वो हाईवे पे भी चलेगी, तो फिर उस केस में पिकांटो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पिकांटो में सबसे बड़ा मसला जो है वो भी तो है ना, बैक पे जो आपकी फैमिली बैठेगी वो सफ़र करेगी क्योंकि जगह ही नहीं है पीछे। वो तो है उसमें, वो बहुत कम जगह है, स्पेस कम है। अब है वो 68 हॉर्स पावर है, इंजन तगड़ा है उसका, ये 39 हॉर्स पावर है VXR, वो 68 हॉर्स पावर है। नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, अपने बॉडी के हिसाब से इंजन उसका तगड़ा है, 1000 सीसी इंजन है उसका। लेकिन अब मसला ये कि बैठने की जगह ही नहीं है पीछे। अब ये बाहर से छोटी लगती है गाड़ी VXR सुजुकी, लेकिन इसकी केबिन स्पेस मेहरान से भी बड़ी है। उसका रीज़न उमर भाई ये है ना कि अगर मुझे एग्जैक्ट दोनों गाड़ियों की व्हील बेस का नहीं पता, लेकिन इसकी व्हील बेस उससे ज़्यादा ही होगी। उसकी वजह के गाड़ियों की जो लेग स्पेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसकी व्हील बेस कितनी है। तो जितनी ज़्यादा व्हील बेस होती है उतनी उस गाड़ी की जो अंदर सिटिंग स्पेस है ना, लेग स्पेस, वो उस चीज़ पे मैटर करती है। इसमें मैं एक और बात बता देता हूँ आपको कि इसकी बूट स्पेस कम है। अच्छा, इसकी बूट स्पेस है 125 लीटर और उसकी बूट स्पेस है 200 लीटर। हाँ, वो भी तो तकरीबन डबल है। हाँ, कंपनसेट हो तो वो फिर चूंकि वो बूट स्पेस जाता है तो पैसेंजर की सीट जरा आगे हो गई है, तो वो फिर पैसेंजर को मसला हो गया। तो इसकी बूट स्पेस चूंकि कम है तो इस वजह से पैसेंजर जो पीछे बैठे हुए हैं वो इजीली बैठे हुए हैं। हुज़ैफा, आप कैसे बैठे हुए हो? ठीक हो? नहीं, इसमें आपको मैं मजे की बात बताऊं, इसकी लेग स्पेस तो बहुत ही डिसेंट है, बहुत डिसेंट है और बहुत मजे की। अब उसमें अब फर्क भी है ऑब्वियसली। अब ऐसा नहीं है कि पिकांटो का नाम लगा है, किया का नाम लगा है तो वो महंगी होगी, चीज़ें भी वो दे रहे हैं ऑफ कोर्स। मल्टीमीडिया उसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता। उसमें ABS ब्रेक मिल जाती है, इसमें आपको नहीं मिलती। उसमें और काफ़ी सारी ऐसे शेनैनिगन्स हैं जो आप, अच्छा इंजन तो तगड़ा है ही, तो जी एग्जैक्टली, इंजन ये 660 सीसी है तो वो 1000 सीसी है, प्लस उसमें सस्पेंशन बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी सस्पेंशन से एक और मसला भी उसमें आता है ना कि वो उसमें जापानीज़ गाड़ियों वाला है कि अगर आप बैक साइड पर 3 बंदे बिठाएं, 2 आगे बिठाएं तो वो गाड़ी लगती भी है। हाँ, वो नहीं है ना, उसकी रोड क्लियरेंस नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस का भी उसमें इशू, कई लोगों ने कहा है कि वो गाड़ी थोड़ा सा है
ग्राउंड क्लियरेंस। और ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से पहले लोग वो थे स्केप्टिकल थे इस गाड़ी के बारे में, लेकिन चूंकि सुजुकी है एग्जैक्टली इन्होंने बनाया ही पाकिस्तान के लिए ऐसा मॉडल है कि कहीं पे भी लेके जाओ ये नहीं वो भी है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो अगर आप इसको जापानीज ऑल्टो के साथ कंपेयर करें तो थोड़ी ज्यादा है। और इसकी सस्पेंशन उसकी निस्बत थोड़ी सी सख्त है, हार्ड सस्पेंशन है ना, तो उसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज्यादा लगती नहीं है। बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। ड्राइविंग प्लेयर डेफिनेटली उसका पिकांटो का है और वो ड्राइवर के लिए, सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं है। जाहिर है वो तो वो राइडिंग प्लेयर वाली बात जो आती है, जो एज अ पैसेंजर है, तो वो आपको फ्रंट सीट पे तो बड़ा मजा आएगा, उसमें बैक सीट बॉदर करेगी बहुत ज्यादा। सस्पेंशन की बात अगर हम करें ना तो दोनों गाड़ियों की ड्राइव तकरीबन सेम ही है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में एक ही टेक्नोलॉजी यूज हुई है सस्पेंशन के लिए। सिर्फ पिकांटो में एक तो आगे वो होता है स्टेबलाइजर बार उसमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ज्यादा रोड पर अच्छा वो वजनी भी है ना, वो ज्यादा वजनी होने की वजह से अब ये तकरीबन बनती है 650 kg की, वो बनती है तकरीबन 950 kg की। अब उसमें माइलेज भी मार खा जाती है बहुत ज़्यादा। अब ये मोटरवे पे करती है जो कंपनी क्लेम करती है, मैंने तो खैर अपनी वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा माइलेज करके दिखाया हुआ, ये अगर आप हाइपर माइलिंग करें तो ये बहुत अच्छी देती है। लेकिन हम मोटरवेज की बात करते हैं तकरीबन 24 किलोमीटर टू लीटर देती है आपको, आराम से अगर आप 100-110 से ऊपर नहीं जाते। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो पिकांटो पे आपको मिलेगी तकरीबन 16 से 17। बहुत अच्छा माइलेज जिस दिन से मतलब लॉन्च हुई है और जिन जिन लोगों ने यूज किया ना, तो पिकांटो के माइलेज के बहुत अच्छे रिव्यूज नहीं है ना। वो उसकी वजह यह है ना कि वो वजनी है, ठीक है, और वो इंजन उसका ऑब्वियसली बड़ा है इंजन, तो वो माइलेज आप उस तरह उससे अब ये भी नहीं है कि आप ये नंबर काटें उसके कि नहीं जी माइलेज, क्योंकि वो चीज पावर भी तो दे रही है ना। जी एग्जैक्टली। अब उसमें शहर के अंदर चलाते हैं तो 13-13.5 देती है, ये आपको 18 तक देती है। बिल्कुल। ये एक और भी डिसाइडिंग फैक्टर है ना जी, कि देखें 13 किलोमीटर की एवरेज आपको सेडान भी देती है, आराम से दे देती है। प्राइस रेंज भी इससे 1,50,000 ऊपर होगा, 2 लाख ऊपर होगा, और ज्यादा लग्जरी, तो आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव आइटम जो है वो हो सकता है, कंसिडरिंग के अगर आप इस प्राइस के अंदर देखें। अब अगर हम वो करें ना कि पिकांटो आपको क्यों लेनी चाहिए, मुझसे अगर कोई पूछे कि क्यों भाई मैं पिकांटो लूँगा, तो पहली चीज़ मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि खूबसूरत है, लुक्स लगती है, पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्ट मज़े की है, और दैट्स इट। हाँ, बाकी इंटीरियर भी थोड़ा सा खूबसूरत है बस। प्रैक्टिकली उसमें बस वो पावर विंडोज़ हैं, ठीक है, और ये अच्छा ज़रा उसका स्टीयरिंग व्हील ज़रा मल्टीमीडिया है। बाकी तो एज सच प्रैक्टिकली तो ज़ाहिर है आपने रोड पे चलाना है, तो आपके फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड इज माइलेज। माइलेज की तो कहेंगे ऑल्टो, वो नहीं है। लेकिन माइलेज अगर आपका कंसर्न नहीं है और आपकी छोटी फैमिली अगर 1 या 2 बंदे बैठते हैं, या पीछे बच्चे ही हैं, या सिर्फ बच्चे हैं पीछे, तो और पैसे भी हैं, जाहिर है 30 लाख का बजट, तो फिर आप उस पे जा सकते हैं। अच्छा 31 लाख तो मैनुअल की है ना, तो 33-34 तो है ना उमर भाई, 31 लाख की, हम 31 लाख की बात है भी नहीं ना, 31 लाख तो उसकी इनवॉइस है। मार्केट में जब आप जाएंगे ना, तो आपको अगर 31 इनवॉइस है तो आपको मार्केट में गाड़ी ऑन द स्पॉट मिलेगी 33 की, और लाख रुपए रफली रजिस्ट्रेशन का लगा लें, 34 की लाख रुपए आप उसका इंश्योरेंस का लगा लें, 35 लाख रुपया 35 लाख रुपए ऑन रोड पड़ेगी। 35 लाख रुपए में मैनुअल ऑन रोड पड़ेगी। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये वही बात है ना कि 20 लाख अगर इनवॉइस है तो 22 की मिलेगी, लाख रुपए रजिस्ट्रेशन का लगा लें, लाख नहीं लगता इसका 65 रफली, लेकिन लाख लगाए ना और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, और 60,000 के आसपास 40 से 50,000 इंश्योरेंस का लगा लें, तो 25 से नीचे का बजट इसका बनता है ऑन रोड। जैसे हम अगर कैलकुलेट करें, लाख रुपए के टायर रैम भी लगा लें फिर भी सस्ती, वो लगा के ना वो लगा के फिर 25 के आप 25 कर लें पूरा या 25.5, और उसका उधर दूसरी साइड पर 35 बन रहा है, तो 10 लाख रुपए का फ़र्क बनता है ना। और मतलब मुझे नहीं समझ आती 10 लाख रुपए ऊपर लगा के पिकांटो लेना। तो आपके लिहाज से ये सेंड सीन नहीं होगा लेना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पिकांटो को इतनी ज़्यादा, तो हैचबैक्स में हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी तो नहीं है ना। वैसे तो आजकल मार्केट में कल्टस जो है वो शॉर्ट है, बट कल्टस बहुत अच्छा डिसीजन। कल्टस तो बंद ही हो गया ना, स्विफ्ट आ रही है जी, तो स्विफ्ट के बारे में क्या हाल है वैसे?
स्विफ्ट अच्छी चलो गाड़ी इस है, बारे में लेकिन हम फिर ये- इंशाल्लाह बात हाँ, करेंगे हाँ, स्विफ्ट और कल्टस के बारे में। लेकिन अगर आप देखते हैं छोटे इंजन्स में तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हाँ। एक ये आ जाती है ऑल्टो VXR, एक पाकिस्तानी और एक आपके पास जापानी है। तो जापानी के अपने फायदे हैं और अपने नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हैं उसके। कई केसेस में जापानीज के पार्ट्स इसको नहीं लगते, इसके पार्ट्स जापानीज को नहीं लगते, ये भी एक इशू है। ये भी इशू है। और फिर वो थोड़ी पुरानी भी हो जाती है ना जापानीज, आपको इसी कीमत में 5 साल पुरानी गाड़ी मिल रही है, 6 साल पुरानी गाड़ी मिल रही है, तो ये आपको ब्रांड न्यू मिल जाती है। ऑनलाइन अभी ऐड देख रहा था, जापानीज इस कीमत में नहीं मिल रही, इससे एक्सपेंसिव मिल रही है। 2019 मॉडल की जापानीज गाड़ी का ऑनलाइन एक ऐड लगा हुआ था, तकरीबन 29.5 लाख रुपए बंदा 19 मॉडल की, यानी कि 3 साल पुरानी गाड़ी और 30 लाख रुपया समझ लें आप उसका। तो मतलब प्राइस हाइक तो बहुत बुरी है, लेकिन मार्केट क्या आजकल समझ ही नहीं आ रही क्या मार्केट जितना जिसका मुंह आ रहा है, मतलब एक सस्टेन नहीं है। हाँ, वो जिसका जितना दिल आ रहा है वो उतनी मांग रहा है, और अजीब एक सिस्टम बना हुआ। बहरहाल बेहतर यही है कि बंदा ज़रा बुक करा ले, फिर उसके बुक बाद करा नई ले। गाड़ी लेनी है लेकिन मैं यहाँ पर सुजुकी पाकिस्तान को थोड़ा सा मैसेज एक देना चाहूँगा कि वो अपने जो एंड यूज़र है उनको उस तरीके से वेलकम नहीं करते जैसे वो इन्वेस्टर्स को और डीलर्स को अप्रिशिएट सपोर्ट करते हैं, और अप्रिशिएट सारा करते कुछ हैं ये सारा कुछ ना, क्योंकि एट द एंड सुजुकी ने गाड़ी बेचनी एंड यूज़र को है, और अगर उनका एंड यूज़र का एक्सपीरियंस ही उनकी डीलरशिप पे बहुत बुरा रहेगा, बुरा इससे नहीं है कि वो कोई बुरे तरीके से अखलाक से बात नहीं करते, बुरा इस तरह से कि उनको गाड़ी नहीं दी जाती, ना बुकिंग दी जाती है, ना गाड़ी दी जाती है, मतलब आपको लारे दिए जाते हैं। अच्छा, कि बुकिंग भी गाड़ी नहीं है, आने के बाद भी काफ़ी सारे केसेस में बड़े जलील हुए हैं लोग। बहुत जलील होते हैं सर। ये ऐसा होता है कि आप अपने पास से 20 लाख रुपया लगाएंगे, उसके बाद आप 4 महीने जलील होंगे, उसके बाद आपको जाके गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी कंफर्मेशन, वो नहीं कंफर्म नहीं है ना कि आपको क्या मतलब टेंटेटिव डेट तो गप ही है ना। हाँ, वो आपको एक दी तो जाती है, लेकिन उसका पास कंपनी नहीं रखती। तो डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी ये इस चीज़ पर। मेरे ख्याल से सुजुकी पाकिस्तान को काम करना चाहिए, इनका जो डीलरशिप्स हैं उन पर थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहिए, और अपनी क्वालिटी पे भी फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली क्वालिटी भी करना चाहिए। अल्लाह का वास्ता है, तुम लोग प्राइस रोज बरोज इंक्रीज हो रही हैं। ये अभी नई गाड़ी में बैठे हुए ना आप, ये मैंने आज सर्विस करवाई है, ये मुझसे साफ नहीं हो रहे थे, रगड़ रगड़ के साफ किए कि प्लास्टिक सफेद हो जाती है, ये एग्जैक्टली वाइट हो जाती है। अच्छा, एक और आपने शायद नोट की भी होगी आपने भी, जो पाकिस्तानी ऑल्टो आ रही है इसमें जापानीज गाड़ी में वो हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट होती है। हाँ। प्रॉपर वहाँ एक बटन होता हाँ। है। पाकिस्तानी में मजे की बात कि उसके आगे लाइटों में मोटरें लगी हुई हैं। हाँ। लेकिन ग्रिप्स, वो कॉस्ट कटिंग का लेवल चेक करें ना आप, ग्रिप्स तारों की पैसे बचाए हुए हैं, बटन के पैसे बचाए हुए हैं, और वो उसमें दिया हुआ नहीं है सिस्टम। मोटरें लगी। अच्छा, मोटरें लगी हुई है 21 मॉडल तक मेरा ख्याल है। नहीं, मेरी 22 है, उसमें भी है। 22 में लगी हुई है। मैंने कुछ मॉडल्स देखे थे उसमें बिल्कुल भी नहीं आई हुई थी, बल्कि 22 ही मॉडल थे। अच्छा, 22 में भी डेट्स है ना, हाँ, कि अर्ली डेट है या बाद में, क्योंकि इनके तो क्वार्टरली होते हैं ना जी, ये भी है। तो उसमें मैंने खुद देखी थी, मोटरें नहीं लगी हुई थी। बस वो ऐसा ही है कि किसी में है, हाँ, किसी में नहीं है। तो वो यार ये जिसमें है कम से कम थोड़ा सा कुछ तो एक चीज थी तो तार भी लगा ही देते हैं यार, ये बटन भी बंदा ऑन कर लेता है। बहरहाल ये थोड़े से मसले मसाइल हैं जिनके साथ हम लोग जी रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक सेटिस्फेक्शन बंदे को ये होती है, नाम सुजुकी है तो बिक जाती है। हाँ, मार्केट वैल्यू तो इसकी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये ना सिर्फ रीसेल है, इसका जो सर्विस इनका वो जाल है ना, वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। जी जी, कहीं से आप टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती। रोड साइड मैकेनिक से भी ठीक करवाएंगे, वो भी समझता है। हाँ, ये तो जापानी गाड़ियों को या बाहर की गाड़ियों को उस तरह वेलकम नहीं करते ये लोग, और घबरा जाते हैं देख के ना। और नहीं जी, अगले के पास ले जाओ, हमारे पास नहीं है, तो ये वो इसमें ये आपको एक आसानी होती है। सो गाइज, ये थी आज की एक वीडियो जिसमें हमने सारा कुछ तकरीबन कवर करने की कोशिश की। अच्छा, अभी हम 31 लाख कर रहे थे, वो मैनुअल है। जो ऑटो है वो और महंगी है, और उसकी माइलेज और बुरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बस ये सीन है। इसका VXL का जो वेरिएंट है उसमें भी कोई इतनी खास आपको अपग्रेड नहीं मिलेगी। अलॉय व्हील्स की जगह व्हील कैप्स शायद दे देते हैं वो, और क्या है, पावर विंडोज होती हैं आपकी, ठीक है, और वो आपका शीशे पावर्ड होते हैं, और AGS और ABS, बस ये है। दैट्स ऑल। तो उसमें भी कोई इतनी ज़्यादा आपको, अगर हाँ आप आती हैं ऑटो चलाने के तो फिर VXL इज़ योर कार, लेकिन अगर आप मैनुअल पे चल सकते हैं तो फिर VXR, अभी तो इनकी VXR AGS पे आ रही है मेरा ख्याल। अच्छा, पिछली मैंने ऑल्टो की वीडियो में एक अपना वीडियो में बनाई थी, उसमें मैंने ये बोला हुआ था कि उसमें पार्क गियर नहीं होता।
तो जब आप पार्क करते हैं उसको तो कैसे करेंगे? न्यूट्रल में तो ज़ाहिर है हैंड ब्रेक के सहारे आप अपनी 30 लाख की गाड़ी को नहीं छोड़ सकते। तो कई लोगों ने नीचे कमेंट किया, शायद वो सुजुकी के कोई एम्प्लॉई थे शायद, या कुछ इस तरह से उनके कमेंट से लग रहा था कि आप अपनी गाड़ी को, सुजुकी ने बड़ा क्लेवर डिसीजन लिया कि वो AGS के साथ आए, सस्ता प्राइस में करके आपको एक ऑटो गाड़ी दी। तो आप अपनी गाड़ी को वाई नॉट रिवर्स के अंदर वो कर लेना। तो देखें, बात ये है कि आप किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी को जब तक पार्क में शिफ्ट नहीं करते वो ऑफ नहीं होती, उसकी चाबी नहीं निकलती, हाँ। या वो बीप करती है। तो अब ये मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन मैं चेक ज़रूर करूंगा कि रिवर्स में वो ऑफ हो जाती है या नहीं होती। बेतुकी सी बात है ना, आप दे ना, आपने ऑटो लगाया, गियर सिस्टम सारा को, कितना एक मुश्किल था कि पार्किंग CVT लगा लेते, जापानीज में आता है। तो ये बहरहाल छोटे मोटे कंसर्न जो हैं ये हैं। CVT में फिर खर्चा होता है ना, फिर खर्चा होगा तो फिर वो कीमत भी इसकी वो तो नहीं मैं होगी। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ CVT लगाने वाले, सॉरी। ये है भी हमारे, अच्छा ये फिर कभी इंशाल्लाह मैं आपको तफसीलन वीडियो बना के बताऊंगा कि AGS जो है वो हमारे इलाके में क्यों फ्लॉप है। मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो झूठ नहीं बोलते, जारी रखी हुई उन्होंने, तो वो कानों को भी हाथ लगाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता कि मैं भी नेक्स्ट AGS खुद रखने का सोच रहा हूँ। हाँ बस आप लेना, एक बार देखूं तो सही यार कि इंशाल्लाह जी, फिर पता चल जाएगा एग्जैक्टली उसमें मसले मसाइल क्या हैं, और होपफुली ज़ाहिर है वो सारा कुछ खोल के सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो गिव इट अ बिग थम्स अप, और जैन और मुझे दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।